इसको लेकर बड़ी खबर है। अतीक के दोनों बेटों पर भी शिकंजा कस गया है। अली और उमर के खिलाफ रिमांड याचिका मंजूर हो गई है। दोनों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस का दावा है दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उमेश पाल मर्डर केस में अब अतीक के दोनों बेटों से भी पूछताछ करेंगे और रिमांड को भी मंजूरी मिल गई है। अली और उमर को अब रिमांड पर लेने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। पुलिस का दावा है कि उन्हें पुख्ता सबूत है कि उमेश पाल मर्डर केस में इन दोनों की भी भूमिका थी। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल के वकील, कहा चुनाव से रोकने की कोशिश हो रही है, आपको तोड़ने की कोशिश हो रही है। सुनवाई के दौरान बोले सिंघवी, कहा केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं, गिरफ्तारी के लिए कोई आधार नहीं, गिरफ्तारी का उद्देश्य अपमान करना है। हाईकोर्ट में ईडी के वकील ने पक्ष रखा, कहा याचिका पर कल भी सुनवाई हो सकती है, याचिका की सही प्रति नहीं मिली। संजय सिंह की रिहाई को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय कर दी है शर्तें, कहा संजय सिंह घोटाले पर मीडिया से नहीं करेंगे बात, साथ ही पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कहा। कोर्ट ने 2 लाख का बेल बॉन्ड तय किया है। बेल बॉन्ड में 1 लाख की श्योरिटी और 1 लाख का निजी मुचलका होगा। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए आप मंत्री संजय सिंह अस्पताल के पिछले गेट से निकले बाहर। अस्पताल से तिहाड़ ले जाया जा रहा है संजय सिंह को। संजय सिंह की बेल पर रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा शर्तों पर मिली है जमानत, बेल मिली है, रिहाई नहीं हुई। उनको बेल मिली है और शर्तें भी मिली है, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो जो लोग जुडिशरी पर बार बार सवाल उठाते थे, बेल मिला ना, लेकिन बेल मिला है, रिहाई नहीं हुई है, ट्रायल चलेगा। संजय सिंह पर जमानत की शर्तें तय होने पर आप नेता दिलीप पांडे का बयान, कहा पूरा केस फर्जी है, कोर्ट ने माना न सबूत न गवाह। ये पूरा का पूरा जो केस है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ के लिखा गया है और यही कल कोर्ट में भी हुआ। माननीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास न तो कोई सबूत है न कोई मनी ट्रेल है। बीजेपी ने आतिशी को कानूनी नोटिस भेजा है, कहा दावों पर सबूत पेश करे आतिशी। कल आतिशी ने दावा किया था कि उनको बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। पप्पू यादव को लेकर बोले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा हमारी अपनी पार्टी है और अपना गठबंधन है, मुझे विश्वास है कि बीमा भारती बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगी। हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है, हम अपने प्रत्याशी के लिए यहाँ जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीतेंगे। रिपब्लिक भारत से बोले राजीव प्रताप रूडी, कहा परिवारवाद से अभी तक उबर नहीं सके हैं लालू यादव, उन्हें सारण से कोई और उम्मीदवार नहीं मिला। रिपब्लिक भारत से बोली रोहिणी आचार्य, कहा अपने पिता की विरासत को बढ़ाऊंगी आगे, पिता के विकास कार्यों के कारण सारण से जीतूंगी। सुशील मोदी ने कैंसर को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है, लिखा है लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा, पीएम मोदी को बता दिया है। सीएम योगी ने आगरा में चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा आतंकवाद की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है, ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने दिखाया। कैसी चुकानी पड़ सकती है, यह सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने साबित करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कल मुठभेड़ हुई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए नक्सलियों से हथियार बरामद किए गए, भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए गए हैं। सुबह लगभग 6-7 बजे से लगातार अलग अलग जगह में मुठभेड़ होते रहा। अंत में जैसे कल शाम को जो मुठभेड़ के पश्चात फाइनल जो 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उनमें से 3 महिला माओवादियों का डेड बॉडीज है। अभी तक उसका शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बागपत में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने 2 मासूम भाइयों को रौंदा, दोनों की मौत, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दबंगों ने व्यापारी को जमकर पीटा, पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद किया। यूपी के झांसी में चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल।
उत्तर प्रदेश के बांदा में महिला की गला दबाकर हत्या। देर रात महिला की बेटे और उसकी प्रेमिका के बीच विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के साथ उनकी मुठभेड़ के दौरान 13 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इसी पर 1 मिनट की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 2 अप्रैल को हुई इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। साथ ही रॉकेट लॉन्चर समेत भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। सुबह लगभग 6-7 बजे से लगातार अलग अलग जगह में मुठभेड़ होते रहा। अंत में जैसे कल शाम को जो मुठभेड़ के पश्चात फाइनल जो 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उनमें से 3 महिला माओवादियों का डेड बॉडीज है। अभी तक उसका शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ इस मुठभेड़ में डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और बस्तर बटालियन के जवान शामिल हुए। ये मुठभेड़ कई घंटे तक चली। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ 2 अप्रैल को कंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली के जंगलों में हुई है। मुठभेड़ में कई नक्सली घायल भी हुए। घायल नक्सलियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और इस बीच लोकसभा चुनावों की लेकर एक बड़ा दावा किया गया है मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से। उनका कहना है कि इस बार पूरी 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। पिछली बार 28 सीटें जीतेगी बीजेपी मध्य प्रदेश में, इस बार सभी की सभी सीटें जीतेगी, ये दावा किया गया है वीडी शर्मा की तरफ से। आपको बता दें कि वीडी शर्मा खुद खजुराहो से प्रत्याशी हैं और अब दावा कर रहे हैं कि सारी 29 सीटें बीजेपी इस बार जीतेगी। बीजेपी अध्यक्ष का ये दावा, मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा कहते हैं कि इस बार सारी की सारी सीटें जीतेगी। छिंदवाड़ा सीट पिछली बार एक छूट गई थी, इस बार बीजेपी का दावा है कि वो सीट भी पार्टी जीत लेगी। मुकाबले को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपने तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा मार्जिन से आपने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। इस बार का मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस बार तो नंबर 2 की पार्टी से आपका मुकाबला। 2.5 लाख से नहीं, मैं 4,93,000 से जीता था। अच्छा, 4 लाख से, ओके। और इस बार कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमारा चैलेंज है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बूथ पर 370 प्लस नए मतदाता जोड़ करके अभी तक के चुनावों में मिले हुए भाजपा को मत में 370 नए जोड़ना है। यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 370 नए कमल के फूल समर्पित करना है। एक इस चुनाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके बलिदान से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी, ये एक प्रयास हमने चैलेंज के तौर पर लिया है और हम इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 64,523 बूथों में है ये जो सारी उम्र जाने वाला नहीं, ये वो कलंक है जो कभी साफ नहीं होगा। दूसरी ओर हम वो हैं जो उस समय भी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते थे, फ्रीडम स्पीच की बात करते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते थे और आज भी उसके लिए खड़े हैं। और पिछली यूपीए सरकार में उस समय के इनके मंत्री कपिल सिब्बल जी ने ये तो आईटी रूल्स जो बनाकर लाए थे, तो उन्होंने तो उसको भी कुचलने की पूरी तैयारी की थी।